माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही साथियों ने पिछले 2 दिन में अपने व्यू पॉइंट रखे और बहुत क्रिटिकल, जैसे अभी माननीय मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने एक एक विभाग के बारे में अपनी टिप्पणियां की, वैसे ही सत्ता पक्ष के साथियों ने भी, जिसकी विधानसभा या जिसके प्रिय क्षेत्र से संबंधित विषय था, या विपक्ष ने भी जिसमें उनको जैसा लगाया, जैसा समझ आया, जैसा उनको सूचना दी गई, टिप्पणियां की। इस बजट के संबंध में मैं कहूंगा कि सरकार का काम है कि जनता की समस्या को समझे और उसका समाधान निकाले। और जब हम बजट पेश करते हैं तो या बजट तैयार करते हैं तो बजट में वर्तमान समस्याएं, आगे आने वाले समय की कोई ऐसी संभावित समस्या और फिर जनता के, आम लोगों के सपनों की उड़ान, उसको कैसे पंख लगाए जाएं, इस सब पे काम करने की जरूरत पड़ती है। और ये सरकार के बजट में नहीं, घर के बजट में भी ये होता है। आदमी सोचता है हमारी अभी की समस्याएं क्या हैं, कल को और क्या समस्या आ सकती है, फिर मेरे या मेरे बच्चों के सपनों की उड़ान क्या है, इन्हीं को लेकर आदमी घर का बजट तैयार करता है। तो बिल्कुल पहले बजट से लेकर आज तक मुझे 8वीं बार पेश करने का मौका मिला बजट इस सदन में। पहले बजट से लेकर आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ या खुद जब भी मैं बजट के बारे में सोचने बैठा, पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि ऐसे समझो जैसे अपने घर का बजट बना रहे हो। वही प्रायोरिटीज रखेंगे, वही तौर तरीके रखेंगे, उसी तरह का सिलसिला रखेंगे और आज तक वैसे ही काम किया है। इस बार जब मैं बजट की तैयारी करनी शुरू की तो वित्त मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही सवाल किया कि इस बार क्योंकि कोविड के बाद का ऐसा लग रहा है कि अब सब खुलेगा, बाजार सब अच्छे से चलेंगे, तो आपका विजन, आपका निर्देश बजट से पहले क्या है? तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि जनता से पूछो, क्योंकि 2 साल जनता ने बहुत कुछ झेला है। उस झेलने में जनता के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारे समाधान आए होंगे लोगों में, उनसे पूछो। और हमने अखबार में विज्ञापन निकाल के लोगों से, दिल्ली के लोगों से सलाह मांगी कि अब कोविड के 2 वर्षों के बाद के बजट में क्या प्रायोरिटी रखें। 7 साल से, तो 6 साल से तो हम करते ही आ रहे हैं, 7 साल से। तो हमने जनता से सुझाव मांगे और मुझे इस सदन को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे तो बहुत सारे ईमेल और बहुत सारे मैसेजेस, फोन, चिट्ठियां आई, पर जहां हमने सुझाव मांगे पोर्टल पे, 6,500 सुझाव बहुत कॉन्क्रीट तरीके से हमें दिल्ली के नागरिकों ने बहुत समझदारी के साथ में भेजे। और हमारी टीम, हमने यहाँ एक इकोनॉमी टीम बनाई, अपने साथ में एक्सपर्ट ऑफिसर्स, उनमें से कुछ यहाँ बैठे हैं गैलरी में, कुछ यहाँ बैठे हैं, सबकी एक टीम बनाई और उन्होंने सबने उन सुझावों को पढ़ा और साथ साथ दिल्ली के मार्केट एसोसिएशंस, दिल्ली के अलग अलग सेक्टर के व्यापारी, अलग अलग तरीके के ट्रेडर्स, सबके साथ खूब चर्चा की। करीब 150 मीटिंग्स हमारी इकोनॉमी की टीम ने की और इन सब के निचोड़ से ये बजट निकला। तो मुझे आज आपके साथ ये जानकारी साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है सदन के साथ कि जिन 6,500 लोगों ने हमें सुझाव दिए, मैंने भी उनको पलट के देखा, समझ के देखा। जब मुझे उसका निचोड़ दिया, सब कुछ उसको समझा, काफी कुछ को मैंने भी पढ़ा, तो उनमें से 12 साथियों को, तो 12 दिल्ली के नागरिक हैं, उनको आज हमने इस सदन में भी बुलाया है। वो पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से नहीं है। उनमें से कोई, अभी मैं मिल रहा था 5 मिनट पहले, यहाँ पे आने से पहले, कोई IT इंजीनियर है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई अपना दुकान चलाता है, कोई मार्केट एसोसिएशन में है। सब तरह के लोग इस सदन में बैठे हैं आज, इस हमारे यहाँ मेहमान के रूप में बैठे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से कुछ साथियों के नाम लेना चाहूंगा। इन सब लोगों, ये सिर्फ वो 12 लोग नहीं है, ये 6,500 लोगों में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव बुलाए, लेकिन यहाँ समय की और स्थान की सीमा है, सबके नाम भी नहीं लिए जा सकते और सबको यहाँ बुलाया भी नहीं जा सकता। जैसे गांधीनगर मार्केट का आइडिया, इस बजट में खूब तारीफ हो रही है उसकी, और चारों तरफ गांधीनगर के मार्केट एसोसिएशन से बधाई आ रही है हमको कि जी बहुत बढ़िया किया आपने। हरिओम शर्मा जी, उन्होंने हमको दिया, उन्होंने चिट्ठी में लिखा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पार्क जिसका जिक्र किया, IT पार्क, बोले जी कॉलेज बहुत हैं, मार्केट, मॉल्स भी, मतलब मार्केट भी बहुत हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पार्क खड़ा करो। मनीष बिरमानी जी और मोहित भारद्वाज जी,
और मोहित भारद्वाज जी तो हमारे दिल्ली सरकार में एक काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। जब उनको ऐसे ही रैंडम हमने 6,500 लोगों में से 12 लोगों की लिस्ट बनाई देख के, तो पहली बात वो बोले जी आप लोगों ने मेरे सुझाव माने थे, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा, फिर सरकार मुझको बुला रही है, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हमारे जितने हजारों कर्मचारी हैं उनमें से एक कर्मचारी हैं, लेकिन उन्होंने कॉन्क्रीट सुझाव दिए, सरकार ने उनको समझा, उस पर और चिंतन किया, स्टडी किया। आज इलेक्ट्रॉनिक पार्क दिल्ली में हम बनाने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बड़ा खड़ा करने की बात कर रहे हैं। सुनील पांडे जी उन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट का सुझाव दिया कि जो हमने दिल्ली बाजार की, उनकी तरफ से सुझाव आया कि इसको इस तरह की हमें दिल्ली में वेबसाइट बनानी चाहिए, आम युवाओं को इससे मदद मिलेगी, आम छोटे छोटे दुकानदार जो युवा दुकानदार चला रहे हैं उनको मदद मिलेगी इससे। अखिल जाजू जी, करण गोयल, नितिन गुहा, रवि रंजन गुहा, सौरभ गुप्ता, इन्होंने मार्केट के जो हमने 5 मार्केट्स को रीजनरेशन की बात की है, इनके सुझाव इनकी तरफ से आए। इसी तरह से तरंग नारायण जी इन्होंने स्टार्टअप को लेके काफी सुझाव दिए, सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, कैसे उसमें से और नौकरियां निकल सकती हैं, कैसे हम इंडिया को, कैसे हम दिल्ली को इंडिया का स्टार्टअप हब बना सकते हैं, उस पर काफी सुझाव दिए। प्रहलाद जैन जी हैं, उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के बारे में हमें लिखा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिए, लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेटिव मैं बता रहा हूं। ये सब जितने 6,500 लोगों ने हमें लिखा, और इन 12 लोगों ने के भी जिनका मैंने जिक्र किया, 10-12 लोगों का, ये सब रियलिस्टिक सॉल्यूशंस थे, एकदम आम आदमी वाले सॉल्यूशंस इन्होंने दिए, और आज आम आदमी का बजट के रूप में सबके सामने। मैं समझता हूं कि ये सब चीजें बहुत जरूरी थी, क्योंकि जो भी मैंने बजट में अनाउंस किए हैं, क्योंकि ये जनता की जरूरत थी। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता की जरूरत पे इस क्राइसिस के बाद काम करना है, तो जनता से पूछो पहले, और जनता से पूछ के उन तमाम मार्केट एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन और ट्रेडर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने सुझाव दिए। इसका जो हमने खाका बनाया, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने 20 लाख जॉब का सपना देखा है। 20 लाख जॉब अगले 5 साल में क्रिएट होंगी, और ये नई नौकरियां होंगी। ये ऐसा नहीं है कि आज ये कर रहे थे कल को ये करने लगेंगे, ये नई नौकरियों के अवसर होंगे 20 लाख। और हमने कहा है तो सब जानते हैं कि जब केजरीवाल जी कहते हैं तो करके दिखाएंगे, तो ये भी करके दिखाएंगे। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय हमारे बड़े भाई विधुड़ी जी बोलने शुरू हुए तो उनकी पहली लाइन वही थी जो आज तक हमेशा नेता प्रतिपक्ष की बजट के बारे में रहती है, निराशाजनक है। तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल भाई साहब, आपके द्वारा ये सुनना हमारे लिए बहुत आशाजनक है कि ये बजट निराशाजनक है, क्योंकि ना इसमें आपके कुछ कहने के लिए बचा है। ये जनता के लिए आशाजनक है, विपक्ष के लिए निराशाजनक है, क्योंकि ना इसमें इनके कुछ कहने के लिए बचा है, और इनको पता है यार ये सारा काम कर देंगे तो हम जनता के बीच में कहेंगे क्या कि हम ये करेंगे। तो ना कुछ कहने के लिए बचा, ना करने के लिए बचा, इसलिए इनके लिए पूरी तरह से निराशाजनक है। मैं इनसे सहमत हूं। अब इनको केवल एक बात से आशा है कि डीडीए से कुछ काम नहीं होने देंगे, देखेंगे। अभी तो एमसीडी भी सस्पेंशन में डाल रखी है, देखते हैं, चुनाव तो टलवाई दिया, देखते हैं कैसे करेंगे। एलजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस, तोता मैना, इनको खूब भरोसा है उन पे, लेकिन मैं कहूंगा कि 7 साल में इन सब से नहीं रोक पाए, अब क्या रोकोगे। आप चाहे जो कर लेना, आप चाहे जो तोता मैना छोड़ देना, आप सच्चाई को हमसे नहीं छीन सकते, आप हमारी नीयत को हमसे नहीं छीन सकते। हमारे साथ हमारा भगवान है, आप हमसे उनको नहीं छीन सकते। मैं आखिर में, विधुड़ी जी बहुत नाराज हो रहे थे लास्ट में, छोटे भाई होने के नाते एक सलाह, ये जिंदगी बड़ी हसीन है विधुड़ी जी, ये जिंदगी बहुत हसीन है, इसे थोड़ा सा प्यार करो। दिल्ली से तो पहली किरण निकली है, थोड़ा पूरे सूरज का इंतजार करो। ये जिंदगी बहुत हसीन है, इसे थोड़ा सा प्यार करो। दिल्ली से तो सूरज की पहली किरण निकली है, पूरी सुबह का इंतजार करो, निकलेगी। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको,
पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पे भरोसा रखो और केजरीवाल जी पे एतबार करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। आपने जो करना है वो करिए। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपनी कुर्सी पर बैठे, अपनी कुर्सी पर बैठे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्थान पर खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्थान पर खड़े हैं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, बैठे। मैं वार्निंग दे रहा हूं, अपने स्थान पर बैठे। वार्निंग दे रहा हूं, अपने स्थान पर बैठे। वार्निंग दे रहा हूं, अपने स्थान पर बैठे। मार्शल्स अजय महावर को बाहर करें। अजय महावर, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन,